ओके, आज से हम पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का भाग देना या डिवाइड करना। बहुपदों को भाग देने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं कि हमको बहुपदों को भाग देने के लिए उसको जोड़ना भी पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुपदों को जोड़ते कैसे। बहुपदों को जोड़ने के लिए सबसे पहली बात है उनकी जाति है समान होनी चाहिए, जाति समान होनी चाहिए। ठीक, बहुपदों का जाति समान होने से मतलब है जैसे कोई संख्या है x, तो वो x के साथ ही जुड़ेगी। ठीक, x के साथ जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 2x। यदि कोई संख्या है y, तो वो y के साथ ही जुड़ेगी। ये कभी x प्लस y, यहां देखिए दोनों की जाति क्या है, अलग अलग, तो ये कभी भी नहीं जुड़ेगी, ये ऐसी ही रहेगी। क्लियर है? सेकंड है जाति समान हो, और सेकंड है इनकी घातें भी समान हो, घात भी समान हो, समान होनी चाहिए। घात भी समान कैसे होगी? जैसे मैं बोलूं x की घात 2 और x की घात 2x की घात 2, दोनों जुड़ जाएगा। क्यों? दोनों की जाति समान है और उसकी घातें भी समान है, तो ये क्या हो जाएगा 3x की घात 2। और यदि मैं इसी को लिखूं x की घात 2 धन 3x की घात 3, तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जाति तो समान है लेकिन जो घातें हैं वो क्या है, अलग अलग है, तो ये नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट, जोड़ने और घटाने के लिए हमें ध्यान रखनी होगी कि उस संख्या की जाति समान हो, उनकी घातें समान हो, तभी वो जुड़ेगी और घटेगी। ठीक है, एक और पॉइंट आएगा गुना करना। गुना करने के लिए जाति और घात का समान होना कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए हम किसी से साथ भी गुना कर सकते हैं। जैसे x गुना x, x का स्क्वायर, वैसे ही x की घात 2 गुना x की घात 3। ठीक, यदि इनका जाति समान है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, x और उनका घाते को क्या कर देते हैं, गुना करना है तो जोड़ देते हैं। 2 धन 3 क्या हो जाएगा, x की घात 5। ठीक, यदि बोले जाति भी अलग है, x की घात 2 गुना y की घात y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर y। ठीक, लिख सकते हैं। तो गुना में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है जोड़ने और घटाने में। ठीक है, ओके, अब हमने देख लिया कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए। कैसे करेंगे? x धन 3 ब्रैकेट में रख लो, धन x धन 4, इन दोनों बहुपदों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम लोग क्या किए थे, जाति सेम होना चाहिए। ठीक, यहां पे जाति किसका किसका सेम है, x और x का, और किसका है 3 और 4 का, तो ये अपने अपने जाति के साथ ही जुड़ेगा। क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, x धन 3 धन x, ये धन है। ठीक है, जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये धन का भी चिन्ह अंदर के साथ होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, धन गुणित धन धन। ठीक, और क्या हो जाएगा 4। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब जाति वाले को हम लोग एक जाति वालों के साथ उसके साथ जोड़ेंगे, समान जाति वालों को जोड़ते हैं। ये x के साथ ही जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x, ये 3 4 के साथ जुड़ेगा 7, और बीच में क्या है चिन्ह, धन। ठीक है, इस तरीके से हम दो बहुपदों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x धन 7। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है
कि इसमें हमको घटाना है बहुपद 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3 में से x की घात 2 धन 3x ऋण 4 को घटाइए। ठीक है, हम इसको घटाते हैं 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3 ब्रैकेट में रख लेंगे ऋण x की घात 2 धन 3x ऋण 4 घटाएंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3 ब्रैकेट हटाते हैं, ये है बीच में ऋण। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं है मतलब धन है, तो ऋण गुना धन क्या हो जाएगा, ऋण x की घात 2 ऋण गुना धन ऋण, ये हो जाएगा 3x और ये ऋण गुना ऋण हो जाएगा धन, ये हो गया 4। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कैसे किया हूं, सबसे पहले ये देख लो, ऋण गुना ऋण क्या होगा, धन, धन गुना ऋण होगा ऋण, ऋण गुना धन होगा ऋण और धन गुना धन, ये होगा धन। यही को यहां पे फॉलो किया हूं। अब समान जाति वालों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए x वाला टर्म कौन कौन सा है, 1 2 3 4, इसमें भी क्या है, इनकी वैरायटी है, क्या है, घातें अलग अलग है, तो घातें जाति समान हो और घात भी समान हो। तो कौन कौन सा है, 3x की घात 2 और कौन सा है, x की घात 2, तो कर दो 3x की घात 2 क्या घटेगा x की घात 2 से, तो क्या बच गया, ये 2x की घात 2। ठीक है, और बड़ी संख्या के चिन्ह क्या है, धन, तो धन ही रहेगा। अब देखो 2x और ये ऋण 3x, ठीक, घटेगा, क्या बचेगा, क्योंकि ये धन है और ऋण, तो घटेगा, तो ये आ जाएगा x और चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण। ऋण 3 और धन 4 घटेगा, क्या आ जाएगा 1 और चिन्ह क्या होगा, धन, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह है धन। इस तरीके से हम लोग इसको दो बहुपदों को घटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या करना है, हमको गुना करना है, दो बहुपदों का गुना करना है। दिया है हमारे पास बहुपद x की घात 2 धन 2x ऋण 3, गुना करेंगे x की घात 2 धन x ऋण 2। क्लियर है। अब गुना करेंगे सभी के साथ, एक एक बार हम क्या करेंगे, सेकंड वाले बहुपद के साथ गुना करेंगे। जैसे x की घात 2, पहला क्या करेंगे, x की घात 2 को लेंगे फर्स्ट पद, पूरे के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे x की घात 2 धन x ऋण 2। क्लियर है। अब देखेंगे जो पहले पद का चिन्ह क्या है, धन है, धन कर दिए। फिर सेकंड पद का 2x का गुना पूरे के साथ करेंगे, सेकंड बहुपद का x की घात 2 धन x ऋण 2। क्लियर है। अब थर्ड क्या बचा, चिन्ह क्या है इसका, ऋण, बहुपद क्या हो गया, सेकंड x की घात 2 धन x ऋण 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x की घात 2 और x की घात 2 क्या हो जाएगा, दोनों का गुना करेंगे तो ये इनका क्या है, जाति सेम है, तो घातें जो है आपस में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, x की घात 4 धन x की घात 2 और ये क्या है, x की घात 1, कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हो जाएगा x की घात 3, 2 और 1 3। यहां पे ऋण है, धन है, ये कुछ नहीं है मतलब धन है, तो धन गुना ऋण क्या होगा, ऋण, ये क्या हो जाएगा 2x की घात 2 धन, अब 2x का गुना x की घात 2 से करेंगे, इस x में कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्लियर है। तो 2x गुणित x की घात 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 3 धन 2x का गुना जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में एक एक घात है तो
2x की घात 2 ऋण 2x का गुना जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, 2 दूनी 4 और x का x। 3 का गुना जब x की घात 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की घात 2। उसके बाद ये ऋण है और यहां पे चिन्ह क्या है धन है, तो ऋण गुणित धन क्या होता है ऋण, तो क्या हो जाएगा ऋण और ये हो जाएगा 3x। फिर ऋण गुना ऋण, ऋण गुना ऋण होता है धन और 3 दूनी 6। अब जो गुना वाला पार्ट है वो हो चुका है, अब हमको करना है सिर्फ जोड़ना और घटाना। और जोड़ना और घटाने के लिए हम लोग पहले क्या देखे हैं कि जाति समान होनी चाहिए और घातें समान होनी चाहिए। देखिए x की घात 4, अब x की घात 4 वाला कोई पद है क्या, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा x की घात 4। फिर देखेंगे x की घात 3 वाला कोई पद है क्या, 1 और 2 दोनों क्या है धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा जुड़ेगा x की घात 3 और 2x की घात 3 क्या हो जाएगा 3x की घात 3 और चिन्ह दोनों का धनात्मक है इसलिए धन। अब देखिए 2x की घात 2, x की घात 2 वाला पद 1 2 3 है। देखिए इसमें क्या है ऋण 2x की घात 2 और क्या है ऋण 3x की घात 2, ये दोनों ऋणात्मक है और ये क्या है धनात्मक है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऋण ऋण वाला जो है वो जुड़ेगा और ये धन वाले के साथ घटेगा, तो लिख लेंगे ऋण 2x की घात 2 और ऋण 3x की घात जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 5x की घात 2 और इसका चिन्ह क्या होगा, दोनों का चिन्ह ऋण है तो ऋण, और एक और बचा है इसमें धन 2x की घात 2, इसको नेक्स्ट लाइन में देख लेंगे। अब बचा x वाला पोर्शन, कौन सा है 4x और 3x, दोनों का चिन्ह क्या है ऋणात्मक। अब ऋणात्मक है तो दोनों क्या होगा जुड़ेगा, अब जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 4 और 3 7x और दोनों का चिन्ह क्या है ऋण है तो ऋण। अब बच गया क्या 6, अब 6 बस बचा है तो ये हो गया धन 6। अब नेक्स्ट लाइन करते हैं, क्या बचा था सब चीज हो चुका था, ये जो ऋण 5x की घात 2 है और धन 2x की घात 2 है उसको करेंगे x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण। देखिए ऋण 5x की घात 2 और धन 2x की घात 2, ये ऋण है और धन है तो क्या हो जाएगा घटेगा तो क्या आएगा 3x की घात 2, ठीक है। क्या होगा फिर ऋण, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, उसके बाद क्या होगा ऋण 7x और उसके बाद क्या है 6। अब देखिए सभी के घातें जितनी घातें हैं और डबल संख्या नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही होगा। क्लियर है, तो गुना करने के लिए यही आंसर होगा।